33 कोटि देवता में केवल एक देव है, देव अधिदेव महादेव, केवल एक देव, जिनका पूरा परिवार शिवलिंग के उस स्वरूप के अंदर विराजमान। आप दर्शन करिए, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये सामने चरण है, शंकर भगवान का स्वरूप है ये शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर के भाग से लेकर जो नीचे का भाग तक का जो हिस्सा है, ऊपर से लेकर नीचे तक का, इसमें दुनिया की जितनी पवित्र नदियां हैं, शंकर भगवान ने उनको ये स्थान दिया शिवलिंग। जैसे तांबे का जो लोटा होता है, तांबे का जो बर्तन होता है, तांबे का जो लोटा होता है, जिससे अपन शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तांबे में आपके घर के जल को भी आप तांबे के लोटे में भरकर शंकर जी को चढ़ा रहे हो, तो तुम्हें हरिद्वार से गंगा जल लाने की जरूरत नहीं है, तांबे के लोटे में भरा हुआ जल ही गंगा जल बन जाता है। महाराज, तांबे के पात्र में अगर जल भरा हुआ है, क्यों कहा कि मंदिर का जल नहीं, अपने घर से जल लेकर जाए, अपने घर से, क्योंकि दुविधा कहां पर है? घर पर। दुख कहां पर है? घर पर। कष्ट कहां पर है? घर पर। बीमारी कहां पर है? घर पर। तकलीफें कहां पर है? घर पर। तो अपने घर का जल भरो, तांबे के लोटे में लेकर शंकर जी के मंदिर जाओ। हरिद्वार का लाया हुआ जल नहीं है गंगा जल, कहीं से लाया हुआ गंगा जल नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अपने मटके का पानी भर लो, अपने हंडे का पानी भर लो, अपने घर का लोटा भर कर जल लो। तांबे के लोटे में जब जल भर कर लेकर जाओगे, तो तांबे का पात्र सादे जल को भी गंगा जल बना देता है, और वो जल शिव जी तक चढ़ जाता है। समझेंगे जरा, ये जलाधारी शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर भाग से नीचे तक का भाग जल का स्थान, सभी नदियों का स्थान। ये जो भाग है, ये भाग मां पार्वती जी का हस्तकमल, चरण जैसा गया है। सीधा भाग गणेश जी का, उल्टा भाग कार्तिकेय का, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो कौन है? अशुक सुंदर। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपक रहा है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, साथ में बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की वो 5 लड़कियां हैं। अगर डॉक्टर कह देता है कि तुम्हारी नाड़ियां चोक हो गई है, या पीछे की रीढ़ की हड्डी के पास की नसें चोक हो गई है, तो शिव जी की जो बेटियां हैं, जलाधारी है जो, वो जलाधारी में जल डाल दीजिए, और जलाधारी में जल डालकर उस जलाधारी का स्पर्श दोनों हाथों से करिए, और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। जो जल टपक रहा है, उसको लेकर कटोरी में 2 स्थान पर बैठकर उसको पीना चालू करिए। पहला नंदी के पास में, दूसरा मंदिर से बाहर निकलोगे तो मंदिर का ओटला हो, सीढ़ी हो, वो स्थान वीरभद्र का स्थान माना जाता है। वीरभद्र का वो स्थान दरवाजे के ठीक द्वार पर होता है, और दरवाजे की ठीक चौखट पर भाग्य देवी और माता लक्ष्मी का स्थान होता है। तो बाहर वीरभद्र का जो स्थान होता है, बाहर का स्थान, वहां बैठकर उस जल को पीना प्रारंभ करो। गुरिया खसक गया, नस चोक हो गई, डॉक्टर बोल रहा है कि पैरालिसिस हो गया, शरीर काम नहीं दे रहा, तो 2 स्थान का जल आप अगर पिएंगे चढ़ाया हुआ, जया, फिर से बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियों का जल आप शिव जी पर वो जलाधारी में चढ़ाकर हाथ का स्पर्श कर कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर चढ़ा हुआ जल का 2 जगह पर भाग पीते हैं। धीरे 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 शरीर की नसें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं। शिव कृपा करना प्रारंभ करो। शिव का अनुमोदन। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल।
जो शिव की आराधना करता है, शिव की स्तुति। कथा सुनने के लिए 2 बजे से 5 बजे तक आप यहां आते हो, कथा चालू होने के पहले बैठ जाते हो, कथा होने के आरती के बाद जब आप यहां से उठकर जाएं तो बाबा की उस रज को, भले आपके नीचे गादी बिछी हो, कालीन बिछाओ, कम्बल बिछाओ, आसन लगाओ, फिर भी उस रज को अपने शरीर से लगाकर जरूर उससे विनय कर। कितनी कृपा है बाबा की। पंडाल में कई माताएं बैठी हैं जिनको कोई को 11 साल में, कोई को 12 साल में, कोई को 15 साल में, कोई को 20 साल को, कोई को 8 साल में, कोई को 7 साल में, कोई को 9 साल में, भगवान ने किसी को 18 साल में बच्चे दिए। और बच्चों को लेकर भी आई होंगी शायद, कहीं बैठी हों जो माताओं को बाबा ने संतान दी है। हम कहें, निवेदन है कि बाबा की कृपा से अगर 4 साल, 6 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 2 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, जिन जिन को हुई है वो गोदी में लेकर खड़ी हो जाओ एक बार। अगर आई हो तो लेकर खड़ी हो सकती, बाबा को प्रणाम कर सकते। हाँ, ले लो बच्चों को गोदी में, जिनको बाबा ने दिया है, बाबा की कृपा से मिला है, तो उसको लेकर खड़े हो सकते शिव कृपा से। और मैं आस्था चैनल वालों से भी कहूँगा उनका दर्शन जरूर कराएं। और आप लोग भी अपने जो बच्चे को बाबा ने दिया है, आप लोग कथा सुनकर, पशुपति व्रत कर कर, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर कर, या अन्य रूप से आप लोगों ne जो प्राप्त किया है वो शिव कृपा से, यहाँ से लेकर पीछे तक में सबका दर्शन करा दें। सब एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हर हर शंभु शंभु। क्योंकि पत्र बहुत सारे हैं बच्चों के, हम लोग इतने सारे बुलाएं तो हो गया कल्याण। शंभु बैठिए। श्री शिवाय। शिव की स्तुति का फल, शंकर का आनंदमय सुख हमारे जीवन। तो महाराज वर्णन किया गया, शिव जी का पूरा परिवार, शिवलिंग में शिव, नदियों का भाग, मां अंबा, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 बेटियां। और जहां से ये जल जमीन पर जहां से आता है, शिवलिंग में से थोड़ा सा भाग जो नीचे रहता है, उस स्थान पर 33 कोटि देवताओं की जो देवियों का स्थान होता है, वो स्थान 64 योगिनियां देवियां। और उसी इसलिए कहते हैं कि जब बहुत कष्ट की घड़ी आ जाती है तो जल चढ़ाकर अपने हाथ की हथेली इस स्थान पर लगा दी जाती है और बाबा से दिल से प्रार्थना करी जाती है। स्थान हृदय से निवेदन करा जाता है, 64 योगिनियों से, देवियों से विनय करा जाता है, निवेदन करा जाता है, विनती करी जाती है। और यहाँ से जो जल बहकर जितनी दूर तक जाता है, वहाँ 33 कोटि देवी देवता उस जल के भाग में विराजमान रहते हैं। इसलिए शिव जी के जल को लांघा नहीं जाता। शंकर जी की परिक्रमा नहीं करी जाती, उसको लांघा नहीं जाता, वो जल को लांघते नहीं, क्योंकि उसमें 33 कोटि देवता विराजमान है। विराज महाराज शिव कथा कर रही है। शिव की परीक्षा मत करिए, परिणाम का इंतजार करिए। जल चढ़ाते रहो, शिवालय जाते रहो, भगवान शंकर की स्तुति गाते रहो। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर कर दो, जरा सी पर कर। भगवान नारायण की आंखों में जल भरा। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लोग नफरत करेंगे, अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे। ये केतकी का फूल लोग अपशब्द कहेंगे। ये गौ माता का मुख जिसने झूठ बोल दिया, लोग अपशब्द कहेंगे। आप कृपा करो नाथ, कृपा करो। शिव जी ने कहा, गौ माता तेरा संपूर्ण शरीर पूजा जाएगा, तुझ में 33 कोटि देवता विराजमान होंगे। और गौ माता तेरा चरण जहां पड़ जाएगा, वहां से सारा अपशकुन समाप्त हो जाएगा और शुभ लक्ष्मी का योग बन जाएगा। केतकी के फूल केवल शिव को छोड़कर सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा। और फिर कहा, इस ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश के लिए आप कुछ कहिए। भगवान शिव देख रहे थे, ब्रह्मा का कटा हुआ शीश कटा।
और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। शंका कहाँ करना है ये सोचने वाली बात है। आप अगर शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव की भक्ति कर रहे हो, शिव का अनुमोदन कर रहे हो, शिव का आनंद रचना कर रहे हो, शिव को भज रहे हो, शंका नहीं करना। भगवान पर कभी शंका मत करो, अपने इष्ट पर अपने शंका मत करो, अपने गुरु पर शंका मत करो, दूसरे नंबर अपने माता पर कभी शंका मत करो, अपने पिता पर शंका मत करो। पिताजी जायदाद किसी को भी दे दें। नानी बाई का मायरा कहता है कि जय कुंवर बाई ने अपनी जायदाद बड़े बेटे को, पोते को दे दी। छोटा पोता मंदिर में रोता, नरसिंह मेहता रोता। और कितनी कृपा, नानी बाई का ब्याह हो गया, नरसिंह जी के छोटे बेटे का ब्याह हो गया, और बड़ी जेठानी जो धन कबाड़ कर बैठी थी, धन लेकर बैठी थी, धन का अंबार भरा हुआ था जिसके पास में, और उसका बेटा कुंवारा रह गया। अब वो कहती है मेरे पास में इतना धन, इतना धन। और नरसिंह जी के बेटे के लिए तो कोई संबंध आया ही नहीं था, क्योंकि गरीब बड़े के यहाँ संबंध कौन आए, पैसे वाले के। पहले तो एक संबंध आया नरसिंह जी के गांव में, सबको सूचना मिली कि नरसिंह जी के भाई के यहाँ करोड़ों का धन है और उनका एक लड़का है। चलो सबसे पहले लड़की की शादी अपन उसी से पक्की करेंगे। उसको देखने गए तो उनको क्या मालूम था कि लड़का थोड़ा सा अटक जाता है, हकला जाता है। उनको क्या मालूम है, कई बार होता है ऐसा, वाणी कभी कभी अटक जाती है। तो उस लड़के से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने कह दिया फूलचंद। होता है कभी कभी। एक रात्रि को एक आदमी झोला लेकर जा रहा था और पुलिस वालों ने उसको रोक लिया। रुक, ट्रैफिक पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा रुक इधर आ, क्या है तेरे झोले में। उसने झोला हाथ में रखकर बताते हैं, बता। फिर पुलिस वाले ने कहा झोला खोल, अब भी कि बता इसमें क्या है। बताते हैं, बताते। तो फिर इसको जल्दी से झोला खोल, बताते हैं, बताते हैं। अरे झोला खोलना, और झोला नहीं खोले तो पुलिस वाले इसको गाड़ी में बिठाए, टीआई साहब के पास ले गए थाने में। थाने में टीआई साहब ने इससे कहा क्या रहता है झोले में, तो क्या बताते हैं, बताते बताते। अरे तो झोला खोलना क्या है, बताते हैं, बताते हैं। टीआई को गुस्सा आया, उसने खोल इसका झोला, और टीआई साहब ने जो झोला खोला तो उसमें सफेद कलर के बतासे थे। इतने में टीआई बोले इसमें तो बतासे हैं, तो इसमें इतने में वो बोला मैं तो तब से बोल रहा हूँ कि बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं। इतने में टीआई बोले पुलिस वाले से ये तोतरा है, छोड़ के ना भी छोड़, ले जा इसको। लगा बताते हैं, बताते हैं, देखे सोचे तो कितनी कृपा करी है मेरे बाबा ने, जरा विचार करिएगा नरसिंह मेहता की। हाँ, दादी का धन नहीं मिला पर दादी का, जम के बोलो, आशीर्वाद। किसी की कोई सामर्थ्यता नहीं कि कोई कुछ कर ले, करने वाला तो एक है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव है जो सब करता। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, और पृथ्वी का अगर कोई देव है, इस भूमंडल का अगर कोई देव नियुक्त किया गया है तो वो देव अधिदेव महादेव सुनता। कथा कर रही है, ब्रह्मा जी का संशय था। आज के जमाने में लोगों का भी बहुत शंका होती है, बहुत संशय होते हैं। जब देखो जब कोई ना कोई नया संशय लेके लोग खड़े हो जाते हैं। संशय, और वो संशय था ब्रह्मा जी के अंदर जो शंका उत्पन्न हो गई थी कि मैं ही सब करता हूं। तुमरुका जी ने अपने प्रसंग में सुनाया, ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और उसी में से शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। वो अग्नि का खंभ, वो अग्नि का खंभ, शिवलिंग। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जितने बैठे हैं, सबसे निवेदन करूं, जब आप
भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण अपने घर पर करो। जब पार्थिव लिंग का निर्माण अपने घर में करो तो तुम ये विचार कर मत करना कि पार्थिव शिवलिंग तुम बना रहे हो। विचार ये करना कि इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम नहीं कर रहे, स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव की कृपा से ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, पार्थिव लिंग का निर्माण वो कर। सावन के महीने में जो पूर्णिमा, जो शिवरात्रि आती है, श्रावणी शिवरात्रि, उस पर आप और हम सब ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक करते हैं। आप लोग करते हो घर में? जम के बोलो जरा। आप अंदाजा लगाना, जब से आपने शंकर भगवान के श्रावण के महीने के उस पार्थिव शिवलिंग का जब से आपने ऑनलाइन पूजन करना प्रारंभ करा, उसके पहले का समय निकाल कर देखना और उसके बाद का समय निकाल कर देखना कि हर साल जो आप श्रावण के महीने में पार्थिव लिंग का पूजन करते हो उसका फल कितना मिलता है। हमारे घर में शीतलता, शांति, लक्ष्मी, वैभव और वंश सब बढ़ता है, सब बढ़ता है। पार्थिव लिंग की पूजन स्वयं ब्रह्मा जी करे हैं, स्वयं भगवान विष्णु करे। पार्थिव लिंग को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, मन में सोचा ये शिवलिंग जो प्रकट हुआ है ये क्या शंकर जी हैं? हाँ, यही देवाधिदेव महादेव है, यही पालन करता है, यही संहार करता है, यही रचना करता है, सब ये। शंका उत्पन्न हो गई, इनका सिर कहाँ है, इनका पांव कहाँ है? नारायण भगवान बोले मैं चरण ढूंढने जाता हूं, तुम सिर ढूंढने चले जाओ। जब फिर निवेदन करेंगे, ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। ज्ञानवान को समझाओगे तो वो सरल है, अज्ञानी को समझाओगे तो सरल है, पर अभिमानी को नहीं समझा सकते जिसके अंदर अभिमान है। रावण ज्ञानी था, अज्ञानी था, पर उसके साथ में सबसे बड़ी बात थी कि वो अभिमानी बहुत था। उसको मंदोदरी समझा ही नहीं समझा, सबने समझाया नहीं समझा, कहां समझा? समझाओ, नहीं समझता। आप किसी को कह दो हमारा पड़ोसी हमें परेशान कर रहा है, और वो पड़ोसी को कितना भी समझा लो वो नहीं समझेगा, उसमें अभिमान हो सकता है। कोई रिश्तेदार है उसको कह दो भैया समझ जा, भैया क्यों माथा पच्ची करता है, क्यों आपस में ऐसा करता है, तू हमारा होकर हमारे साथ ऐसा करता है, उसको समझाओगे नहीं समझ। कल जब हम दिलीप जी के यहाँ पहुंचे, हम वहीं रुके हैं, दिलीप जी अग्रवाल जी के यहाँ जो जजमान परिवार है उन्हीं के यहाँ पर कल हम पहुंचे, तो शाम के समय पर एक व्यक्ति ने हमसे का बात कही कि गुरु जी आज का जमाना इतना बेरोजगारी का हो गया कि लोग, नए नए लड़के, नए नए बच्चे सब बेरोजगार होकर खड़े, सब बेरोजगार। तो हमने उनसे कहा कि देखो भैया, इंसान से ज्यादा बेरोजगार सांप हो गया। सांप, हमने कहा जो सांप होता है ना सर्प, वो इंसान से ज्यादा बेरोजगार हो गया, क्योंकि सांप का काम इंसान ने ले लिया तो सांप बेरोजगार हो गया। उन्होंने पूछा सांप का काम क्या होता है? हमने कहा डसने का। आज का आदमी को इतने डसने में लगा है कि सांप बेरोजगार हो गया और आदमी काम का हो गया। महाराज जी, आज के जमाने में सांप बेरोजगार हो गया क्योंकि आदमी ने उसका काम ले लिया। अपने रिश्तेदार को डसना है, कोई आगे बढ़ रहा है उसको डसना है, कोई आगे कैसे बढ़ गया, ये काम अच्छा कैसे हो गया, डसने में लगा, उसको डसने में लगा। बेरोजगार हो गया बेचारा सांप, और आदमी रोजगार हो गया कि कोई आगे बढ़ रहा है उसको खींच लो, कोई आगे बढ़ रहा है उसका पांव खींच लो, कोई आगे जा रहा है उसको खींच कर लिया। ये क्या है? बल्कि प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न का। अगर कोई आगे बढ़े ना तो सबसे ज्यादा खुशी आपको होना चाहिए कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करो।